जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सभी 12 लग्न को स्टडी करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंदर हम एक लग्न को कवर करते हुए चलेंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेष लग्न, क्योंकि पहला जो असेंडेंट आता है वो आता है एरीज असेंडेंट। मेष लग्न के अंदर कौन से ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी हैं, कौन से ग्रह हैं जो आपको अशुभ परिणाम देने वाले हैं, और वो कौन से ग्रह हैं जो आपको दोनों तरह के परिणाम देने वाले हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होनी जरूरी है। जैसे कोई भी बर्थ चार्ट हो, जैसे ये मेष लग्न का बर्थ चार्ट है जो कि 1 नंबर से स्टार्ट होता है, इसके अंदर कौन सा भाव लग्न है, कौन सा केंद्र है, कौन सा त्रिकोण है, कौन सा त्रिक भाव आ रहा है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होना जरूरी है, जिनसे आपको पढ़ने और समझने के अंदर आसानी हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केंद्र स्थान कौन कौन से हैं और त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th और 10th, यह है केंद्र स्थान, इसे हम विष्णु स्थान भी बोलते हैं। त्रिकोण की हम बात करें तो 5th हाउस और 9th हाउस, ये त्रिकोण के भाव हैं। इसके अंदर लक्ष्मी स्थान को बोला जाता है। और जब हम शुभता की बात करें तो पंचम भाव जो कि धन भाव है शुभ माना जाता है, लेकिन नवम भाव जो है जिसे हम भाग्य स्थान भी बोलते हैं ये अति शुभ माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा शुभ होता है वो है नवम भाव। इसी प्रकार केंद्र में भी हम कैटेगराइज करें, जो 10th हाउस है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। सेकंड हाउस और सप्तम भाव जो है, द्वितीय भाव और जो सप्तम भाव है वो है मार्क स्थान, और इनके जो स्वामी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मार्केश। 6, 8 और 12 यानी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनको बोला जाता है त्रिक भाव। 3, 6 और 11 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, यह है आपके त्रिसडया भाव। त्रिसडया भाव के जो स्वामी होते हैं उनकी दशा के अंदर व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की, यानी फर्स्ट हाउस की। मेष लग्न के अंदर जो पहली राशि आती है वो है 1 नंबर की, जो कि मंगल की राशि है। और मंगल की दूसरी राशि कहाँ आ रही है, वो आ रही है अष्टम भाव में। तो मंगल ग्रह मेष लग्न वालों के लिए लग्नेश भी हो रहे हैं और अष्टमेश भी हो रहे हैं, यानी लग्नेश है तो अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अष्टमेश का होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि मंगल केंद्र के अंदर है या त्रिकोण के अंदर है तो ये आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं बजाय अष्टमेश के, क्योंकि ज़्यादा प्रभाव जो रहेगा वो रहेगा लग्नेश का। लेकिन महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि यदि लग्नेश 6, 8, 12 में आ जाए या पाप ग्रहों की युति में आ जाए तो ऐसे युति के अंदर व्यक्ति को दैहिक सुख की अल्पता रहती है, यानी उसको स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी आपका जो लग्न है वो हो गया पीड़ित, और जब लग्न पीड़ित होता है तो व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देखने को मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड हाउस में, यानी द्वितीय भाव पर, जो कि आपका मार्ग स्थान है। देखिए, द्वितीय भाव और सप्तम भाव दो मार्ग स्थान क्यों माने गए हैं। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का घर है, अष्टमें से आप काउंट करोगे तो जो सेकंड हाउस है वो बनता है 6th हाउस, जो कि 6th हाउस जो है वो है त्रिसडया भी है और त्रिक भाव में भी आती है। इसलिए जो 6th हाउस है उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। और जो सप्तम भाव हो रहा है वो हो रहा है अष्टम से 12th, इसलिए सेकंड हाउस और जो 7th हाउस है उनको मार्ग स्थान बोला गया है। और इनमें मार्ग स्थान में भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो कौन सा है, सेकंड हाउस, यानी द्वितीय भाव को ज़्यादा प्रभावी माना गया है। मेष लग्न में हम बात करें मार्ग स्थान की, तो मार्ग स्थान में जो राशि आ रही है वो आ रही है वृषभ, जो कि शुक्र की राशि है, और जो तुला राशि है वो भी शुक्र की है, यानी जो शुक्र की दोनों राशि हैं वो मार्ग स्थान में आ रही है। इसलिए शुक्र मेष लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मार्केश बनता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो 3rd हाउस जो है, जो जिसे हम त्रिसडया भाव भी बोलते हैं, उसमें राशि कौन सी है, मिथुन राशि, यानी बुध की राशि है। और बुध की दूसरी राशि है आपके कन्या, जो कि त्रिक भाव में भी आ रही है और त्रिसडया भाव में भी आ रही है। यानी मेष लग्न के जो जातक है उनके लिए जो सबसे ज़्यादा बुरे परिणाम देने वाला ग्रह है वो है बुध। जब भी बुध की दशा आएगी तब मेष लग्न वाले जातक को किसी ना किसी रूप के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके त्रिसडया भाव के स्वामी भी हो गए और त्रिक भाव के स्वामी भी हो गए। इसलिए मेष लग्न वालों के लिए बुध ग्रह जो है वो हर तरीके से अशुभ परिणाम देने वाला है, अनटिल और अनलेस जब तक किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना आ जाए या शुभ ग्रहों की युति ना हो जाए तब तक। फिर भी ग्रह अपने स्वामी, जिस भाव का स्वामी है उसके परिणाम आपको जरूर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र स्थान में जो राशि है वो है चंद्रमा की राशि। देखिए, महर्षि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि शुभ ग्रह
यदि केंद्र के स्वामी हो जाए तो अपना शुभ फल नहीं देते, और यदि पाप ग्रह आपके केंद्र के स्वामी हो जाए तो अपना अशुभ परिणाम नहीं देंगे। यदि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों त्रिकोण के स्वामी हो जाए तो ये आपको शुभ परिणाम ही देंगे। इसलिए चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि यहाँ हो जाए तो ये आपके लिए कोई विशेष फलदायी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो कि लक्ष्मी स्थान है, शुभ भाव है। यहाँ के स्वामी बनते हैं सूर्य, तो आपके लिए सूर्य जो है वो एक शुभ ग्रह माने गए हैं। और पंचम भाव में से भी ज्यादा जो प्रभावी है वो कौन सा है त्रिकोण में? नवम भाव, जिसे हम भाग्य स्थान बोलते हैं। और भाग्य स्थान में राशि आती है आपके धनु, जिसके स्वामी बनते हैं गुरु। तो आपके भाग्यश कौन से हो गए? आपके भाग्यश हो गए गुरु। तो गुरु और सूर्य ये दोनों ही ग्रह आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन जो भाग्यश है यानी गुरु जो है वो आपके द्वादश भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। देखिए, दो हाउस ऐसे होते हैं जो खुद के परिणाम नहीं देते, सेकंड हाउस और 12th हाउस। ये दोनों ही ग्रह जो है ये ग्रहों के अनुसार परिणाम देते हैं। जिस ग्रह के साथ में बैठे हैं यानी साहचर्य जो फल होते हैं ये वो फल देते हैं। जिस ग्रह के साथ में बैठ जाए उसके अनुसार ये फल देते हैं। इसलिए गुरु जो है वो आपको अच्छे परिणाम देने वाला है यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करें आपके 10th हाउस लॉर्ड की और 11th हाउस लॉर्ड की, जो कि बनता है शनि। देखिए, शनि ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी हो गई? कुंभ राशि। और दशमेश भी है, यानी आपके ये केंद्राधिपति भी हो गए और त्रिसदया भाव के स्वामी भी हो गए। तो शनि ग्रह जो है मेष लग्न वालों के लिए केंद्र के स्वामी भी हो गए और त्रिसदया भाव के स्वामी भी हो गए। तो शनि ग्रह के जो रिजल्ट होंगे वो रहेंगे आपके इक्वल, यानी अच्छे भी रहेंगे और बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। तो मेष लग्न वाले जातक के लिए शनि ग्रह जो है दोनों तरीके परिणाम आपको देगा, क्योंकि केंद्र अधिपति है इसलिए आपको वो शुभ परिणाम भी देगा, और त्रिसदया भाव के स्वामी है तो कहीं ना कहीं शनि की दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। अब डिपेंड ये करता है कि शनि ग्रह की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर कौन से भाव के अंदर है। इस प्रकार मेष लग्न को जो जातक है उनके लिए जो सबसे ज़्यादा बुरे परिणाम देने वाला ग्रह वो कौन सा हो गया? मरकरी यानी बुध। इसके बाद में जो ग्रह आपको अशुभ परिणाम देगा वो है शुक्र। ये दो ग्रह जो हैं ये आपके लिए नैसर्गिक अशुभ ग्रह की तरह बिहेव करेंगे। इनकी दशा के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो मार्केश बनता है आपके, और जो बुध है ये आपके त्रिसदया भाव के स्वामी भी है और त्रिक भाव का स्वामी भी बनता है। इसलिए बुध और शुक्र मेष लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं अपनी दशा के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शुभ ग्रहों की हम बात करें तो आपका भाग्यश बनता है गुरु, जो कि आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा, और इसके अलावा सूर्य जो कि आपका पंचमेश है। गुरु, सूर्य और मंगल ये ग्रह आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आने वाले हैं। हम बोल सकते हैं कि आपके लिए शुभ है, क्योंकि लग्नेश जो होता है वो अपनी दशा के अंदर अच्छे परिणाम ही देता है, अनटिल और अनलेस जब तक वो पीड़ित ना हो, पाप ग्रहों की युति में ना आ जाए। शनि ग्रह आपके लिए दोनों ही तरह के परिणाम देगा, बस ये देखनी है आपको कि शनि ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। इस प्रकार से आप एक ब्लैंक चार्ट है मेष लग्न का, उसको आप स्टडी कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा ग्रह किस प्रकार के परिणाम लेकर आया है। बस आपको प्लेसमेंट देखनी कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा है और कौन से भाव में बैठा है। इस प्रकार से आप छोटी छोटी जानकारी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये पता लगा सकते हो कि आपके लग्न के अनुसार कौन सा ग्रह आपको हेल्प करने वाला है और कौन से ग्रह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार से इस सीरीज का जो आज फर्स्ट वीडियो है जिसे हम मेष लग्न को स्टडी कर रहे हैं, इसे आप आराम से बैठकर समझिए, और जो कुछ भी आपके डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आएगा और आपसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।